मुफ्त वाली फर्जी स्कीम के सहारे दिल्ली की महिलाओं और बुजुर्गों को झांसा देने का अरविंद केजरीवाल का प्लान जैसे ही चौपट हुआ, आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई। अरविंद केजरीवाल आतिशी मरलेना की गिरफ्तारी से लेकर खुद के घर पर छापेमारी की कहानी सुनाने लगी और आतिशी मरलेना सरकार के अफसरों को धमकाने लगी। उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही क्योंकि उन्हीं अफसरों ने आम आदमी पार्टी के फर्जीवाड़े की पोल खोली थी। महिला सम्मान और संजीवनी योजना को सिरे से फर्जी घोषित किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी का नया बना बनाया गेम बिगड़ गया। तो बौखलाहट में आतिशी मरलेना ने बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा पर महिलाओं को रुपए बांटने का आरोप लगा दिया। असल में प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि प्रवेश वर्मा केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ें। शराब घोटाला सहित कई भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे केजरीवाल के लिए सीधा प्रवेश वर्मा को हरा पाना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। इसी वजह से आतिशी मरलेना ने सीधे सीधे प्रवेश वर्मा पर ही निशाना लगाया। आतिशी ने कहा कि बीजेपी नई दिल्ली विधानसभा में लोगों को वोटर कार्ड देख देख कर पैसे बांट रही है। बीजेपी के प्रवेश वर्मा रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। सीएम आतिशी ने एक फोटो जारी कर दावा किया कि नई दिल्ली में बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के सरकारी आवास 20 विंडसर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं। उन्होंने ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस से प्रवेश वर्मा के घर पर छापा मारने की अपील की। आतिशी मरलेना के आरोपों पर प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दिया और कहा कि उनके पिता ने एक संस्था बनाई थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था। मेरी संस्था पुरानी है। पिता ने संस्कार दिए थे कि जरूरतमंदों की मदद करनी है। उन्होंने कहा कि कोविड के समय भी लोगों की मदद की, तब संजय सिंह हमारे घर के आसपास घूम रहे थे। आज अच्छा लग रहा है कि आतिशी और केजरीवाल मेरे कार्य की सराहना कर रहे हैं। पिछले 11 दिनों में जो यहाँ की महिलाओं का दुख देखा वो केजरीवाल को आज तक नहीं दिखा। उन्होंने साथ ही कहा कि जो भी महिला और बहन मेरे घर पर आएंगी वे निराश होकर नहीं लौटेंगी। अभी आचार संहिता लागू नहीं है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि उनकी कॉलोनी में गया तो पता चला कि बिजली बिल हजारों में आते हैं, गंदा पानी आता है। मेरे से दुख देखा नहीं गया और मैंने फैसला किया सभी महिलाओं को अपनी संस्था की ओर से मासिक सहायता करेंगे। वॉलंटियर्स ने जगह जगह पर कैंप्स लगाए, फॉर्म और भरे, सहायता राशि देनी शुरू की और खुशी है कि मैं कम से कम शराब नहीं बांट रहा हूं। प्रवेश वर्मा ने आगे कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में महिलाओं की स्थिति खराब है। नई दिल्ली विधानसभा की माताओं और बहनों को कहना चाहूंगा कि मैं रुकने वाला नहीं हूं। उन्होंने ये भी कहा कि करगिल के शहीदों के परिवार को भी हम लोगों ने आर्थिक मदद की थी। हमारे पिताजी ने संस्था का निर्माण किया था। गुजरात के भूकंप में हमने मदद की। ओडिशा के साइक्लोन में हम लोगों ने 4 गांव बसाए, जिसका उद्घाटन तब के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने किया था। करगिल युद्ध के बाद सभी शहीदों के परिवारों को दिल्ली में बुलाकर 1-1 लाख रुपए दिए गए थे। मेरी संस्था बहुत पुरानी है, जिसके जरिए गरीबों की जरूरतमंदों की मदद की जाती है। इसके पहले सीएम आतिशी ने आगे कहा कि प्रवेश वर्मा को जो सरकारी बंगला सांसद के तौर पर मिला था, वहां अलग अलग झुग्गी बस्तियों से महिला वोटर्स को बुलाया गया। उनका वोटर आईडी चेक करने के बाद एक फॉर्म भरवाया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। आतिशी ने कहा कि आज बीजेपी पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। मैं ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस को बताना चाहती हूं कि प्रवेश के घर पर करोड़ों रुपए कैश पड़ा हुआ है। अभी जाएंगे तो बीजेपी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। दिल्ली के सीएम ने कहा कि मैं चुनाव आयोग को कहती हूं कि प्रवेश वर्मा को अभी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आपको उनके घर पर करोड़ों रुपए कैश मिलेगा और बीजेपी की सच्चाई सामने आ जाएगी। हम प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की डिमांड रखते हैं।